दोस्तों आज की वीडियो में हम लेवरेज एनालिसिस पर कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझा दूं और ये लेवरेज एनालिसिस सीरीज़ का तीसरा वीडियो लेक्चर है। यानी अगर इसके पहले का आपने पहला और दूसरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था और एक न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व करके उसका कॉन्सेप्ट समझाया है, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। उसके बाद इस वीडियो को देखने पे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले एक क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसके पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि एक्स लिमिटेड हैज़ अ सेल्स रेवेन्यू ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, सेल्स दिया हुआ है 10 लाख रुपीज़। द कंपनीज वेरिएबल कॉस्ट द कंपनीज वेरिएबल कॉस्ट इज़ 50% ऑफ सेल्स। जो वेरिएबल कॉस्ट कंपनी की है वो सेल्स का 50% है। जितनी सेल्स होगी उसका 50% जो होगा वो कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट होगी। एंड फिक्स कॉस्ट इज़ ₹1 लाख। फिक्स कॉस्ट चाहे सेल्स ज़्यादा हो चाहे सेल्स कम हो, वो अमाउंट फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसलिए जितनी भी सेल्स बढ़ जाए फिक्स कॉस्ट आपका 1 लाख ही रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट द OL मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। OL मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ द फर्म। पहला तो चीज़ आपको ये कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लेवरेज। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। मोर ओवर, उसके अलावा इफ़ द सेल्स ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्रीजेज बाय 50%, अगर जो एक्स लिमिटेड जो कंपनी है उसकी सेल्स में 50% का इंक्रीमेंट हो जाए, 50% उसकी सेल्स बढ़ जाए, व्हाट विल बी इट्स न्यू EBIT। तो नया EBIT कंपनी का, फर्म का क्या होगा। 2 चीज़ पता करना है। पहला तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है, ये पहला चीज़ करना है। दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर कंपनी की सेल्स जो पहले 10 लाख थी, अगर उसमें 50% का इंक्रीमेंट हो जाए, 50% से सेल्स बढ़ जाए, तो अब कंपनी का जो नया EBIT वो क्या होगा। तो ये 2 चीज़ करना है। ठीक है, उसके लिए मैंने पहले से ही एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना चुका हूँ। आइए क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ EBIT तक फॉर्मेट बनेगा। या देखिएगा, अगर आपको पूरा कंबाइंड लेवरेज तक निकालना है, फाइनेंशियल लेवरेज तक निकालना है, तो पूरा फॉर्मेट बनेगा EPS तक। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना था, इसलिए फॉर्मेट जो बनेगा वो EBIT तक बनेगा। तो सेल्स क्वेश्चन में दी हुई है 10 लाख रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट जो कह रहा था कि 50% ऑफ सेल्स का 50%। जब 10 लाख रुपए आपकी सेल्स है तो इसका वेरिएबल कॉस्ट 50% कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आप 50% मतलब 5 लाख रुपीज़। ठीक है, इसको डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 10 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 5 लाख रुपीज़ आ गया। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 1 लाख रुपीज़ आपकी फ़िक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो 5 लाख माइनस 1 लाख ये आपका 4 लाख रुपीज़ आपका EBIT आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाइए। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, यानी फिक्स कॉस्ट के ऊपर वाला एलिमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट के नीचे वाला एलिमेंट EBIT, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 5 लाख रुपीज़ है, EBIT हमारा 4 लाख रुपीज़ है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.25 टाइम्स। ठीक है, आंसर टाइम्स में आता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन क्या होगा। इंटरप्रिटेशन इसका ये होगा कि अगर आपने सेल्स को 1% से इंक्रीज़ किया तो आपकी EBIT 1.25% से बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपने सेल्स को, इफ़ यू इंक्रीज द सेल्स बाय 1%, योर EBIT विल इंक्रीज बाय 1.25%। ये इसका मतलब होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे एक चीज़ और ये कह रहा था, ये पहला पार्ट हो गया। आपसे पहला चीज़ ये कहा था कि ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करिए। दूसरा क्वेश्चन का पार्ट ये कह रहा था कि अगर कंपनी की सेल्स 50% से बढ़ जाए तो नया EBIT
यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ आपको पता लगाना है। देखिए सेल्स पहले 10 लाख थी, ठीक है, अगर 50% सेल्स बढ़ी है तो अब वो सेल्स 15 लाख हो जाएगी कि नहीं। देखिए 50% से बढ़ी है, 5 लाख रुपए बढ़ गई है। 50% 10 लाख का कितना होता है, 5 लाख। 5 लाख बढ़ी है, पुरानी कितनी थी, 10 लाख थी, 10 लाख से बढ़ के अब 15 लाख हो गई, यानी 50% हमारी सेल्स बढ़ गई है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू सेल्स के हिसाब से वो वेरी करती रहती है, चेंज करती रहती है। अगर सेल्स बढ़ गई है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, अगर सेल्स घट गई है, डिक्रीज़ कर गई है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी उसके अकॉर्डिंग ही घट जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे एक चीज़ कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी सेल्स की 50% है, सेल्स की 50%। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 50% ऑफ 10 लाख, तो 5 लाख आ गया। इस केस में जब सेल्स 15 लाख रुपए हो गई है तो 50% ऑफ 15 लाख कितना हो जाएगा हमारा, 7,50,000। ये हमारा आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आप लेस कर देंगे तो आपका ये हमारा 7,50,000 रुपीज़, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट हम पहले बता चुके हैं, सेल्स आपकी ज़्यादा हो या कम हो, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड, विल रिमेन कांस्टेंट। तो 1 लाख पहले यहाँ पर भी थी और 1 ही लाख यहाँ पर भी होगी कि फ़िक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। इसको डिडक्ट करेंगे, आपका ये कितना आ गया, 6,50,000। तो आपका न्यू EBIT जो है आपका 6,50,000 है। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने पहले वाले वीडियो में जो इसका पार्ट 1 था उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज का एक और फॉर्मूला बता रखा था जो परसेंटेज चेंज के बेसिस पे था, शायद आपको याद आ जाए। देखिए यहाँ पे याद आ रहा होगा कि ऑपरेटिंग लिवरेज का एक और फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपको तो आंसर 1.25 टाइम्स आ गया है। अब अगर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला आंसर इस वाले फार्मूले से आया है, एक बार ये वाला फार्मूला भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अब 2 डेटा अवेलेबल है ना, एक बार 10 लाख वाली सेल्स है, एक बार 15 लाख वाली सेल्स है, तो 2 डेटा अवेलेबल हैं। तो ऐसे केस में ये वाला फार्मूला भी लग सकता है और लग जाएगा। ठीक है, तो आइए इस फॉर्मूले को पुट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज आपको निकालने आता है, ठीक है, वैसे उसका फॉर्मूला ये, जिसको निकालने नहीं आता एक बार यहाँ पे ध्यान से देख लें कैसे वो फॉर्मूला होता है। अगर कोई चीज़ का आपको परसेंटेज चेंज निकालना है कि कितने % से चेंज हुआ है, तो जो चेंज होने के बाद न्यू फिगर आया है, न्यू अमाउंट आया है, उसको उसमें से ओल्ड फिगर या ओल्ड वाला अमाउंट लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पुराने वाले फिगर से, पुराने वाले अमाउंट से, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसको 100 से तो परसेंटेज में आ जाएगा। कोई भी चीज़ जब 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ % में आती है। ठीक है, तो आइए पहले हम ये वाला एलिमेंट निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन EBIT। कैसे निकलेगा परसेंटेज चेंज इन EBIT में, न्यू फिगर। देखिए पहले हमारा आपको यहाँ दिख रहा होगा, शायद ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है, ये 4 लाख हमारा EBIT था, वो बढ़ के 6.5 लाख हो गया है। अब हमें निकालना है कि कितने % से बढ़ा है, कितने % इंक्रीमेंट हुआ है। तो फॉर्मूला है न्यू EBIT, न्यू फिगर हमारा क्या है, 6.5 लाख, माइनस ओल्ड फिगर मतलब पुराना क्या था, पुराना था हमारा 4 लाख, माइनस 4 लाख कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 लाख ओल्ड फिगर, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको लेस करेंगे तो 2,50,000 आ जाएगा, नीचे हमारा 4 लाख है, मल्टीप्लाई बाई 100, पूरा सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा 62.5%। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT हमारा 62.5% आ गया। परसेंटेज चेंज इन सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है कि नहीं। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि अगर आपकी सेल्स 50% से बढ़ जाए तो 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT 62.5% निकाल दिया, यहाँ पुट कर देंगे। परसेंटेज चेंज इन सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50% सेल्स बढ़ गई है, डिवाइडेड बाय 50% कर देंगे, आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, तो एक बार परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। देखिए परसेंटेज चेंज इन सेल्स कैसे निकलेगा, न्यू सेल्स, नया अमाउंट हमारा कितना था 15 लाख, पुराना वाला कितना था, पहले 10 लाख सेल्स थी वो बढ़ के 15 लाख हो गई, दोनों को लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर, ओल्ड अमाउंट, पुरानी जो सेल्स थी 10 लाख थी, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है,
ये आप कैलकुलेट कर लेंगे 50% आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको क्वेश्चन में भी दिया था, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आइए उस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT, वो अभी हमने कैलकुलेट किया 62.5%, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वो हमने अभी कैलकुलेट किया 50%। दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर 1.25 टाइम्स, जो हमारा सिंपल वाले फॉर्मूले से आया था वही आंसर ये भी है। तो देखिए जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, वो कितना सिंपल है। ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन अब देखिए हमने लिख दिया, आपको बता भी दिया था, एक बार दोबारा सुन लीजिए कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में आप, कि X लिमिटेड हैज़ एन ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ 1.25 टाइम्स, ये आपका आंसर आया। इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, दैट इफ़ सेल्स इंक्रीजेज बाय 1%, अगर आपने सेल्स को 1% इंक्रीज़ किया, देन द कंपनीज EBIT विल इंक्रीज़ बाय 1.25%। अगर आपने सेल्स को 1% से इंक्रीज़ किया तो आपकी EBIT 1.25% से इंक्रीज़ हो जाएगी। ये हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, वो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, EBIT ऑफ द फर्म इज़ 5000 रुपीज़। देखिए EBIT दिया है, ठीक है, EBIT ऑफ द फर्म इज़ 5000 रुपीज़। द कंपनी हैज़ टेकन अ लोन ऑफ रुपीज़ 40,000, 40,000 रुपये का लोन लिया है। लेकिन हमें लोन के अमाउंट से मतलब नहीं होता, हमें इंटरेस्ट के अमाउंट से मतलब होता है। कितने % इंटरेस्ट पे, 10% इंटरेस्ट पे 40,000 रुपये का लोन लिया है, तो आप 40,000 का 10% निकाल लेंगे, 10% 40,000 का निकालेंगे तो वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। रेट ऑफ टैक्स इज़ 50%, 50% टैक्स रेट है। एंड द कंपनी हैज़ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हमें इससे भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है कितनी कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स हैं, तो कंपनी के पास 1000 इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि ₹100 ईच। ठीक है, आप बस ध्यान दीजिएगा कितने कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स हैं। क्या करना है आपको, कैलकुलेट द फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ द फर्म। पहला चीज़ आपको क्या कैलकुलेट करना है कि आपको कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, फर्दर उसके बाद इफ़ द फर्म्स EBIT इंक्रीजेज बाई 100%, अगर कंपनी की जो EBIT है 100% से इंक्रीज़ हो जाए। देखिए EBIT 5000 थी, 100% इंक्रीज़ होना मतलब 2 गुना हो जाना, 5000 से 10,000 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं 50% इंक्रीज़ हो गया तो 100 का जो होता है 50% 50 रुपये होता है, 100 का 100% 100 रुपीज़ होगा। तो अगर आपको ये कह रहा है कि इफ़ द फर्म्स EBIT इंक्रीजेज बाई 100%, अगर कंपनी की EBIT जो है 100% से इंक्रीज़ हो जाए, तब देन कैलकुलेट इट्स न्यू EPS, तो आपको कंपनी का नया EPS कैलकुलेट करना है। ठीक, क्वेश्चन बहुत क्लियर है, बहुत आसान है, एक बार आइए सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है क्योंकि हमें सिर्फ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है और शुरुआत की जो इन्फॉर्मेशन है और डेटा है, यानी सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वो सब हमें क्वेश्चन में अब दिया नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में जहाँ से इन्फॉर्मेशन दी हुई है EBIT से, हमने वहाँ से बनाया है, EBIT से लेके EPS तक। ठीक है, EBIT हमारा कितना है, 5000 रुपीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। आइए उस पर हमें फिर इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट का जो लोन था वो 40,000 रुपीज़ का था, उस पर 10% जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 4,000 रुपीज़। अच्छा याद रखिएगा, इसको ब्रैकेट में करना है, हम पिछले क्वेश्चन में किया था कि नहीं याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप करिएगा। ठीक है, ये नेगेटिव, यानी इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये नेगेटिव में है, नेगेटिव डिडक्ट होगा इसमें से, तो आपका EBT कितना आ जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्सेस। इस पर आपको टैक्स पे करना है 50%। अब बताइए 50% किस अमाउंट का पे करेंगे टैक्स, मैं बता चुका हूँ 50% आपको उसके जस्ट ऊपर वाला जो फिगर होगा EBT। ठीक है, तो 50% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, ये आपका 500 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, आप इसको डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आपका 500, ये आपका EAT आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करना होता है, वो आपके क्वेश्चन में दिया ही हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप उसको नील लिख दीजिए, इसको फिर डिडक्ट करेंगे तब भी आपका वही 500 आएगा। नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स, ये क्या आया है 500, ये आया है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, EASH, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको डिवाइड कर देंगे जब नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स से, वो आपका EPS आ जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर। अब नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 1000 है। ठीक है,
इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.50। ठीक, उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद आपको फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है। शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? मैं बता चुका हूँ। कंपनी को जो फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है? इंटरेस्ट की बेसिस पर। तो इंटरेस्ट के ऊपर क्या चीज़ है और इंटरेस्ट के नीचे क्या चीज़ है? EBIT डिवाइडेड बाई EBT। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ से बन गया, देखिए, आइए सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या बना फॉर्मूला? EBIT डिवाइडेड बाई EBT। EBIT आपका कितना आया था? क्वेश्चन में ही दिया था 5000 रुपीज़। EBT अगर आप देखेंगे चार्ट में तो आपका 1000 रुपीज़। तो आपका आंसर आ गया 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स ये आपका आ गया। तो पहला चीज़ आपको फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना था, वो आपका 5 टाइम्स आ गया। अब दूसरा चीज़ ये कह रहा था कि अगर आपकी कंपनी की जो EBIT है वो 100% से इंक्रीज़ हो जाए तो आपको EPS कैलकुलेट करना है। अगर आपकी EBIT 100% से इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा? इसके लिए मैंने एक कॉलम और बना लिया है, ये केस 2 लिख दिया है। तो EBIT पहले 5000 थी, जब आपकी EBIT 100% से इंक्रीज़ हो जाएगी, 100% इंक्रीज़ मतलब डबल हो जाएगी, तो जो पहले 5000 थी वो आपकी EBIT अब 10,000 रुपीज़ की हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, हम पहले बता चुके हैं, आप EBIT मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपकी ज़्यादा हो या कम हो, आप लॉस मेकिंग हो या प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइज हैं, आपको लोन का अमाउंट तो देना पड़ेगा ना, सॉरी इंटरेस्ट का अमाउंट तो पे करना पड़ेगा ना। देखिए, अगर किसी के, हमारे घर वालों में से किसी ने लोन लिया है और हमारे फादर ने लोन लिया और हमारे फादर को बिज़नेस में लॉस हो गया, तो क्या बैंक वाले कहेंगे अब इंटरेस्ट मत दीजिए आप क्योंकि आपको लॉस हो गया? नहीं, बैंक वाले कहेंगे कि भाई हमें तो अपने इंटरेस्ट से मतलब है, आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, हमें इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए। तो इंटरेस्ट जो पहले 40,000 पे 10% यहाँ पे कर रहे थे, वही वाला इंटरेस्ट यहाँ पर भी पे करेंगे। इसलिए इंटरेस्ट अमाउंट आपका 40,000 का 10% 4,000 ही रहेगा यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? ये 6,000 हो जाएगा। इसको EBT बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। टैक्स पे करेंगे 50% इस वाले का। इस वाले केस में तो इसका किया था, इस वाले केस में इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50% 6,000 का इस वाले में देखिए। ठीक है, ये 3,000 हमारा आ जाएगा। ये आपका आ गया EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड था ही नहीं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे नील लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका कितना आ गया? ये आपका 3,000 आ गया इस वाले केस में। इसको बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स पहले केस में 1,000 थे, अब कितने हो गए? अभी भी नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि हम अभी कोई पैसा रेज़ नहीं कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स के ज़रिए से। तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स आप एज इट इज़ लिख देंगे जितना था पुराने वाला फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 रुपीज़ आ जाएगा। तो देखिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपको सिर्फ ये कहा था कि अगर आपकी EBIT 100% से इंक्रीज़ हो जाए तो आपका EPS कितना होगा। तो देखिए, EPS आपका, द न्यू EPS विल बी ₹3। बस इतना लिख देंगे। लेकिन एक बार जो हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन दूसरे वाले फॉर्मूले से किया था, एक बार इस वाले क्वेश्चन को भी दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं, आइए। ठीक है, तो पहला वाला हमने फाइनेंशियल लिवरेज बहुत शॉर्टकट से निकाला, EBIT डिवाइडेड बाई EBT, आंसर आ गया 5 टाइम्स। दूसरा फॉर्मूला जो मेरे पास है वो परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके भी फाइनेंशियल लिवरेज निकलेगा। ये आपको तब, ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब आपके पास 2 साल का या दो कंपनी का डेटा हो। ठीक है, तो देखिए मेरे पास 2 बार का डेटा है कि नहीं, कि पहले EBIT 5,000 थी, फिर EBIT 10,000 हो गया, 2 चार्ट बन गया, 2 टेबल बन गई हमारे पास। तो ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। ये लॉन्ग कट कह सकते हैं, ये तभी अप्लाई होगा जब आपके पास 2 डेटा अवेलेबल हो। आइए पहले निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन EPS। कैसे निकलेगा? परसेंटेज चेंज इन EPS इज इक्वल टू न्यू फिगर ऑफ EPS, नया कितना आ गया था हमारा EPS? 3 रुपये, माइनस ओल्ड फिगर ऑफ EPS, ओल्ड वाला कितना था? पहला वाला कॉलम में 0.5 था, डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर ऑफ EPS इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 500% आ जाएगा। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपकी EBIT 100% से इंक्रीज़ हो जाए तो डायरेक्ट आप 100 लिख देंगे वहाँ पे।
लेकिन समझाने के लिए मैंने उसको भी सॉल्व कर रखा है कि परसेंटेज चेंज इन EBIT कैसे निकलेगा। न्यू फिगर, नया फिगर EBIT कितना हो गया था 10,000 रुपीज़, माइनस ओल्ड फिगर 5,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर। इनको सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करिएगा 100 से, तो आपको वो आ जाएगा 100%। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए कि फाइनेंशियल लिवरेज हमारा जो होगा परसेंटेज चेंज इन EPS वो आया है 500%, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT वो आया है 100%। डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 5 टाइम्स में। ठीक है, अब 5 टाइम्स का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे आप, इसमें समझिए आप। इंटरप्रिटेशन 5 टाइम्स आया फाइनेंशियल लिवरेज, इसका मतलब क्या है कि इफ़ EBIT विल इंक्रीज बाय 1%, EPS विल इंक्रीज बाय 5%। 5 गुना हो जाएगा। जितने से आपने EBIT बढ़ाएंगे उसके 5 गुना का असर या फ़र्क या इफ़ेक्ट EPS पे पड़ेगा। अगर आपने EBIT को 1% से इंक्रीज़ किया, आपका EPS 5% से इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपने EBIT को 2% से इंक्रीज़ किया, आपका EPS 10% से इंक्रीज़ हो जाएगा, 5 गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन में लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे इंटरप्रिटेशन में, द फर्म हैज़ अ फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ 5 टाइम्स। इट मीन्स दैट इफ़ EBIT इंक्रीजेज बाय 1%, अगर EBIT को आपने 1% से इंक्रीज़ किया, देन EPS विल इंक्रीज बाय 5%। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन भी लिखना है कि क्या मतलब निकलता है उस ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किया। इसके पहले वीडियो में एक क्वेश्चन बहुत एलैबोरेट करके किया। अभी आगे कुछ क्वेश्चन और इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करने हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, तो अभी 1-2 वीडियो हमें इसकी और बनानी पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।